नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हां, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने करीबी समर्थकों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में दे सकती हैं। खबरें यहां तक सामने आई कि सिंधिया आगामी दिनों के अंदर भोपाल का दौरा भी करने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार भोपाल का जो दौरा होगा उसमें देखते हुए उनके जो समर्थक है वो क्या उम्मीद सिंधिया से लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से, इसके साथ ही साथ अभी जो चुनाव हुए थे उसकी वजह से सिंधिया जो है वो दौरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब पूरी तरह से स्थितियां जो देखने को मिल रही है, अनलॉक हो चुका है फिलहाल मध्य प्रदेश में भी, तो वो आगामी समय में भोपाल का दौरा करेंगे। और उनके समर्थकों में बहुत बड़ी समर्थक हैं। इस अगर बात करें तो इमरती देवी के अलावा उनके कई समर्थक है जो इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है सिंधिया उन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से भोपाल का दौरा सिंधिया करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो फिलहाल सिंधिया को इन दिनों जो है कई मुश्किलों का सामना बीजेपी में करना पड़ा और बीजेपी के नेताओं ने सिंधिया के खिलाफ हल्ला भी बोला। इन सब के बीच सिंधिया जो है अब फिलहाल समय निकालते नजर आ रहे हैं और वो आगामी समय के अंदर न सिर्फ भोपाल का दौरा करेंगे बल्कि कई अन्य जगहों का दौरा भी कर सकते हैं। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट क्या कुछ कहती है और इमरती देवी जैसे जो करीबी नेता हैं वो किस तरह से सिंधिया से उम्मीद लगाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रस्तावित भोपाल दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। उनके दौरे की खबरों से उनके वफादारों को शांति मिली है जो लंबे समय से जिम्मेदारियों के इंतजार में बैठे थे। उन्हें लगने लगा है कि महाराज इस बार कुछ करके जरूर जाएंगे। 9 जून को संभावना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचेंगे। इसके साथ ही 2 दिन तक ग्वालियर में बैठक भी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की। 9 जून को भोपाल पहुंचने की उनकी पूरी तरह की संभावना है। वैसे आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसेमंद सहयोगी जैसे इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया जो पिछले साल विधानसभा उपचुनाव हार गए थे, इन्हें नई जिम्मेदारियों का इंतजार है। बीजेपी के रिपोर्ट्स के मुताबिक वहीं कुछ वफादारों को राज्य के संगठन में भी समायोजित करने के लिए इच्छुक हैं। अपने इस दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना काल में ग्वालियर चंबल में चलाए जा रहे राहत कार्य का समीक्षा भी करेंगे। बीते दिनों उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की थी कि अनलॉक के दौरान सभी लोग विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी है, इसलिए अनुशासन बनाए रखकर और टीका लगवाकर खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखें। MP का ताला खुल गया है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मेरा अनुरोध है कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े स्तर पर काम करते दिखाई दे रहे, तो वहीं उनके समर्थकों को अब उनसे बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों फिर चर्चाओं में आ गए हैं और चर्चाओं में आने की वजह है वो अपने समर्थकों को लेकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अब फोकस पूरी तरह से अपने कार्य पर लगाएगा। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी करते दिखाई देंगे। आपको बता दें बीते दिनों देखने को मिला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा फोकस ग्वालियर की तरफ था। हालांकि अगर बात करें तो बीते कुछ समय पहले जो उपचुनाव हुए और हाल ही में जिस तरह से दूसरी लहर कोरोना की देखने को मिली, इन सब में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं बीच में फंस गए। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि आगामी समय के अंदर देखने को मिलता है कि सिंधिया और भी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इमरती देवी और उनके जो समर्थक हैं सिंधिया के, वो किस बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वो किस बड़ी इच्छा को चाहते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपने दौरे पर निकलने वाले हैं। आगामी समय के अंदर कई बड़े दौरे वो करेंगे। इसके साथ ही साथ वो स्थितियों का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल बीजेपी के अंदर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों देखने को भी मिला था कि बीजेपी के एक विधायक ने जमकर सिंधिया के खिलाफ हल्ला भी बोला था। हालांकि देखा जाए तो राकेश गिरी
ने बाद में सिंधिया से माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया अब दोबारा से ऊपर उठते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वो दोबारा से ना सिर्फ अपने समर्थकों से मिलते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो अपने समर्थकों की शक्ति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों कई वजह से चर्चाओं में दिखाई दिए थे, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिंधिया को अचानक ट्विटर से अनफॉलो कर दिया। उसके बाद बीजेपी में ही उनके खिलाफ मुखर आवाज़ देखने को मिली और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सिंधिया का बड़ा दौरा होने वाला है। अब देखना ये होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हाल ही में बड़ा दौरा करेंगे उसमें क्या वो बड़े फैसले लेते हैं और किस तरह से बड़े कदम वो उठाते हैं। तो देखा आपने इमरती देवी जैसे खास समर्थक किस तरह से उम्मीद लगा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर जो है अपने दोबारा जो काम है उनका वो वापस लौट दिखाई दे रहे हैं और जो उन्होंने काम शुरुआत की थी उसको भी करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो बीते कुछ समय पहले उनका पूरा जो फोकस था, जी हाँ, वो पूरा फोकस ग्वालियर की तरफ था। ग्वालियर को लेकर कई बीते दिनों उन्होंने कदम भी उठाए थे, हालांकि कोरोना की लहर के चलते उन कार्यक्रमों को रद्द कर देना पड़ा था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का अब दोबारा चर्चाओं में आना, और देखिए चर्चाओं में सिंधिया बीते काफी समय से पहले अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से सिंधिया को अपने ट्विटर अकाउंट से अनफॉलो कर दिया था, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चाओं में आए। देखने को मिला कि सिंधिया ने राहुल और प्रियंका को अनफॉलो नहीं किया, यानी कि वो अभी भी कई कांग्रेसी नेताओं को फॉलो कर रहे हैं, राहुल और प्रियंका को फॉलो कर रहे हैं। और इस बीच अगर देखा जाए तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी में बगावत भी देखने को मिली, और अब कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी बातों को समेटते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ आगामी समय को ध्यान में रखते हुए काम पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सिंधिया के जो समर्थक है उनसे जो उम्मीद लगाकर बैठे, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।